हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 हम 15 क्वेश्चन लास्ट 3 वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखें। या हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन। क्या होता है, 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन उनके साथ एक्सीडेंटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। हम बिना देखे ये नहीं बता सकते कि वो पेन गुड है या डिफेक्टिव है। वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, कि एक पेन रैंडमली निकाला जाता है इसमें से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्या हो, एक गुड पेन हो। गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी हमें। तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने थे भाई, 12। गुड पेन कितने हैं, 132। टोटल पेन कितने हो जाएंगे, गुड प्लस डिफेक्टिव, 144। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि पेन इज गुड। तो गुड पेन कितने, 132 और टोटल केस कितने हमारे पास, 144। तो इसको 132 बाय 144 और इसको 12 से कट करेंगे। 12 से 11 जा पे जाएगा और ये 12 जा पे जाएगा। तो 11/12 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गुड पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोट्स ऑफ 20 बल्ब कंटेन एंड डिफेक्टिव वंस। क्या हमारे पास 20 बल्ब है टोटल, अब की बार उसमें से कुछ डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज नहीं, उसमें से कितने, ये रहे 4 डिफेक्टिव है। 20 बल्ब है टोटल, उसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब रैंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पेन इज डिफेक्टिव। वो पेन डिफेक्टिव, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 20। उसमें से 4 कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब है। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर होता है फेवरेबल केसेस और नीचे टोटल आउटकम्स। तो 4 कितने डिफेक्टिव, टोटल कितने हैं 20। तो 4/20, तो 4 1 जा 1 और 4 5 जा 20। तो 1/5 क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफेक्टिव बल्ब की। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कह रहा है कि जो बल्ब हमने ड्रॉन किया था, निकाला था, वो ना तो डिफेक्टिव है और ना ही उसको रिप्लेस किया गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। और बाकी के जो बल्ब हैं उनमें से रैंडमली एक बल्ब और निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब कि वो अच्छा है, यानी कि गुड बल्ब है। तो देखो हमने पहले एक बल्ब निकाल चुके हैं। तो जो व्हेन वन गुड बल्ब इज केप्ट असाइड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। जब हमने एक बल्ब निकाल लिया है तो हम कितने बल्ब रह जाएंगे, यानी कि टोटल 20 थे, एक निकाल के अलग से रख दिया है तो कितने रह गए हमारे पास, 19। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी नॉट डिफेक्टिव की। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखो गुड पेन निकले हैं, एक गुड निकला तो टोटल में से कम हो गया, यानी कि 20 में से 19। लेकिन जो गुड थे 16, उनमें से भी तो एक कम हुआ है, कितने रह गए अब ये 15। अब गुड की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, तो टोटल कितने 15, यानी कि जो गुड हैं, और टोटल कितने हैं 19। तो 15/19 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो ये हमारे पास है 20 बल्ब टोटल, उसमें से एक बल्ब हमने निकाल दिया। कौन सा निकाला, वो गुड बल्ब निकाला है। तो ये हमारे पास 19 रह गए। और इसमें गुड बल्ब कितने थे, 16। 20 में 16 थे वो गुड थे और 4 डिफेक्टिव थे। अब गुड बाहर गया तो यहाँ पे गुड कितने बचेंगे भाई, 15 बचेंगे। तो इसलिए 15/19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन 90 डिशेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है और 1 से लेके 90 तक उसमें नंबर नोट कर रखे हैं। इफ वन डिस्क इज रैंडम एट one disk is drawn at random from the box, find the probability that is BS। यानी कि एक रैंडमली निकाली जाती है कि
डिस्क उस बॉक्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 90। अब 2 डिजिट के नंबर देखने हमें कितने हैं, तो 2 डिजिट के नंबर देखो। 2 डिजिट नंबर अपने 81। कैसे? 1 to 9 1 डिजिट नंबर है, और 90 में से हम 9 नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे? 81। तो 81/90, तो उसका 9 से कट कर देंगे, 9 9 जा 81 और 9 10 जा, तो 9/10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, हेयर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं वो देखो, काउंट करो। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब ये काउंट करो कितने, ये 9 नंबर्स हमारे पास काउंट करने पर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 बाय टोटल कितने हैं? 90। तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा पे, तो 1/10। नेक्स्ट है नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 5 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो जितने भी 5 की टेबल में आ रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे हम क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये काउंट करेंगे तो हमारे पास 18 नंबर ऐसे हैं कि जो 5 की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 18/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई वो 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। हमें लेटर दे रखे हैं 6 लेटर। उसने एक डाई थ्रो की है वंस टाइम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास? 6। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 2। कैसे? क्योंकि ए की बात हो रही है, ए कितने टाइम है ये पूछ रहा है, तो ए कितने टाइम है? इसमें 2 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 2। और टोटल कितने? 6। तो 2/6 क्या आ जाएगा? 1/3। नेक्स्ट है डी की बात कर रहा है, यानी कि डी कितने हैं? अब यहाँ पे देखो डी कितने हैं? 1 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब क्या कह रखे, एक रेक्टेंगल बना हुआ और एक उसके अंदर सर्कल है। अब क्या कह रहा है कि सर्कल के अंदर कोई डाई ड्रॉप करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, और जो सर्कल है उसका डायमीटर गिवन हमारे पास कितना? 1 मीटर। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ होती है, तो 1/2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। रेक्टेंगल का एरिया क्या हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया निकालो, क्या होता है? πr²। πr रेडियस है जो हमारे पास कितनी है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/4, तो π/4 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? सर्कल का एरिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो सर्कल के आउटकम्स आए कितने हैं? π/4, और टोटल कितने थे हमारे पास? 6, तो π/4 / 6, ये नीचे जाएगा तो 6 4 = 24, तो π/24 क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सर्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्टिंग ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। देखो टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स हैं, उसमें से 20 क्या डिफेक्टिव हैं, एंड अदर आर गुड। जो रिमेनिंग है वो क्या गुड है? नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ अ गुड। नूरी एक पेन खरीदती है जो गुड है, बट विल नॉट बाय इट इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर वो डिफेक्टिव है तो नूरी नहीं खरीदती है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट? प्रोबेबिलिटी बतानी है, रैंडमली कोई भी खरीद लेती है। क्यों? पेन क्या हो सकता है? वो पेन खरीदती हैं और वो पेन नहीं खरीदती हैं, तो खरीदेगी कब? जब वो गुड होगा, और नहीं खरीदेगी तब वो डिफेक्टिव होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन कितने? 144। डिफेक्टिव कितने हैं? 20। टोटल में से डिफेक्टिव हटा देंगे तो कितने रह जाएंगे? 124। कौन से पेन है? गुड पेन। तो खरीदेगी तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गुड पेन की, तो कितने गुड पेन? 124। टोटल कितने? 144। तो इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा? 31/36।
12 से नहीं, पहले 2 की टेबल से कर लो। 2 6 जा 12, 2 2 जा, फिर 2 से 7 जा और 2 जा, फिर 2 से 3 जा और 1 जा, और ये 36 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कि नोट बाई इट। नोट बाई इट का मतलब क्या होगा भाई, वो डिफेक्टिव पेन होगा, तो 1 माइनस गुड पेन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, या फिर डिफेक्टिव की डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डिफेक्टिव कितने हैं, 20 बाई टोटल 144 है, कट करेंगे तब यही आएगा। मतलब सेम, अगर ऐसे करोगे तो भी सेम आएगा, अगर डिफेक्टिव के हिसाब से निकालोगे तब भी सेम आएगा। तो गुड पेन की आई हुई हमारे पास, डिफेक्टिव की क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 1 माइनस 31 बाई 36, तो 36 इधर जाएगा, 31 में से माइनस करेंगे तो 5 बाई 36 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। हमें कंप्लीट करनी है टेबल, इवेंट दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कुछ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कुछ की निकालनी है, हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अगर 2 डाई थ्रो की गई है भाई, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 36, क्योंकि 6 पहले वाली डाई के और 6 दूसरे वाली के, तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए 36 आउटकम्स बनेंगे टोटल। अब इवेंट क्या है, सम की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो ये सम ऑन 2 डाइस ये लिख रखा है, सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि जब दोनों के नंबर्स का सम 2 है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 सम है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 है तब क्या होगी, ऐसे निकालना है। तो 3 सम कितनी इवेंट का हो सकता है, 1 2 2 1, सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, तो 2 बाई 36, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 18। अब 4 किस किस का सम बनेगा, 1 3 2 2 3 1, 3 केस बनेंगे, तो 3 बाई 36 यानी कि 1 बाई 12 आ जाएगा। फिर 5 किस किस का सम बनेगा, 1 4 2 3 3 2 और 4 1, कितने केस हैं, 4 है, 4 बाई 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा। 6 सम किस किस का हो जाएगा, गेटिंग सम 6, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 6 है हमारे पास, तो 5 बाई 36। नेक्स्ट है 7 सम कब होगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो टोटल ये कितने 6 बाई 36 इज इक्वल टू 1 बाई 6। नेक्स्ट है 3 6 4 5, ये सम 8 का इन्होंने गिवन है भाई, 8 का हमारे पास वापस से 5 बाई 36 हो जाएगा, टेबल में फिल कर लो, यहाँ पे पहले से गिवन था ये 5 बाई 36। फिर ये वापस से शुरू हो जाएगा बैकवर्ड आना, यानी कि जिसका सम 9 है, तो 3 6 4 5 5 4 6 3, तो 4 नंबर से तो 4 बाई 36। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, 10 का निकालेंगे और 11 का निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड कह रहा था नो बिकॉज द आउटकम्स, अब इसने पूछा था ये इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो बिकॉज द आउटकम्स आर एज 11 डिफरेंसेस सम आर नॉट इक्वली लाइकली। हमने 11 तक निकाला, सबके क्या है अलग अलग आ रही है प्रोबेबिलिटी, तो नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कोइन 3 टाइम्स। एक 1 रुपये के नोट को क्या है 3 टाइम्स टॉसिंग की जाती है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतता है भाई, कब विन होता है, जब सेम आता है तीनों कोइन के ऊपर, जैसे टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें हनीफ क्या होता है विन होता है। एंड लॉस इज अदरवाइज, अगर और कोई इवेंट आती है, कोई और केस आता है, तो उसमें क्या करता है वो लॉस कर देता है गेम को, तो उसकी लॉसिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आउटकम्स बनाएंगे, हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 8 हैं, ये बना लेंगे हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। 8 केसेस हैं, 3 कोइंस को 3 टाइम्स 1 कोइन को उछाला जाता है। 8 आउटकम्स हैं, इसमें से हमारे पास कुछ है लॉसिंग के, गेम लॉस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी देखो। पहले जब सेम केस आते तब वो जीतता है, तो इन 2 को हटा देंगे हम टोटल 8 में से, तो रिमेनिंग केस में क्या करेगा वो लॉस करता है गेम को,
तो रिमेनिंग कितने हैं भाई 6 बाई टोटल कितने हैं 8, तो 6 बाई 8, 2 3 जा 2 4 जा 3 बाई 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। एक डाई को थ्रो किया जाता है 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगी। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 ना आए किसी भी डाई पे, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक डाई पे तो 5 आए, दोनों पे भी आ सकता है। तो तब भी डाई को ट्वाइस टाइम थ्रो किया जाता है, वही 6 36 केस बन जाएंगे। अब 5 आए यानी कि ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो पहले हम वो काउंट करेंगे जहाँ पे 5 आ रहा है, तो जितने भी 5 के केस है 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर 5 1 5 2 ये वाले जितने हैं, यानी कि कम से कम एक बार जहाँ 5 आ रहा है वो वाले केस ले लिए हमने। तो ऐसे 11 केसेस बनते हैं जहाँ पे 5 आता कम से कम एक बार भी या 2 बार भी आ सकता है। अब इसने पूछा कि एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो 36 थे टोटल, उसमें से वो वाले केस हटा देंगे जिनमें एक बार आ रहा है 5। तो 11 केसेज हैं, 36 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25, टोटल कितने 36। फिर उसने कहा कि कम से कम एक बार आए, तो वो केस तो हमारे पास है अभी लिए हमने, तो 11 केसेज है तो 11 बाय 36, ये आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। फिर एक ही एक्सरसाइज थी इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ये बताना कि कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है, और रीज़न देना साथ में अपने आंसर के साथ। इफ़ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 head, 2 tail और 1 of each. Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3. 2 कॉइन हैं उनको टॉस किया जाता है, उसमें 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं। कौन से आते हैं 2 हेड आते हैं, 2 टैल आते हैं और 1 ऑफ ईच, यानी कि देखो 2 हेड आ गए, 2 टैल आ गए और 1 ऑफ ईच का मतलब एक हेड टैल और एक टैल हेड। ये 4 केसेस बनते हैं हमारे पास। तो इसने कहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आए, क्या ये करेक्ट है आर्ग्यूमेंट। तो देखो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी देखो आप, 1 टाइम है, टोटल केस कितने 4, तो 1/4। गेटिंग 2 टैल 1 टाइम है, टोटल कितने 4, तो 1/4। 1 हेड एंड 1 टैल, एक बार ये आया एक बार ये आए, तो ये 1 टाइम है तो 1/4 इसकी हो जाएगी, 1/4 इसकी हो जाएगी, या फिर दोनों की इकट्ठी करेंगे तो 2/4 1/2। तो कहीं पे भी हमारा तीनों केसेस में 1/3 नहीं आ रहा, और ये कह रहा है कि 1/3 आएगी, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा भाई इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हैंस दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड पार्ट है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। यानी कि एक डाई को जब थ्रो किया जाता है तो 2 ही आउटकम्स आते हैं, या तो ओड नंबर आते हैं या इवन नंबर आते हैं। तो ओड की प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि 1/2 है, करेक्ट है। देखो भाई जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 केसेस होते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होते हैं 6 होते हैं। ओड नंबर देखो इसमें से कितने हैं 1 3 5, तो 3 नंबर्स कितने हैं ओड हैं, तो 3/6 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। इवन की देखो, इवन कितने 2 4 और 6, 3 नंबर क्या है इवन है, तो 3/6 इसकी आ जाएगी, तो 1/2 आ जाएगी। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/2, और इसने क्या बोला है कि 1/2 आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ये। तो ये 14 चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी वाला है वो फिनिश हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सेशन को। थैंक यू।